लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग बेंजीन की फॉर्मेशन देते हैं कि बेंजीन के अंदर जो कॉन्जुगेशंस होता है तो उसका बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग ने देखा था। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज हकल्स रूल। ठीक है, हकल्स रूल व्हिच इज यूज्ड फॉर टू सी एरोमेटिसिटी ऑफ रिंग। ठीक है, एरोमेटिसिटी अगर हमें चेक करनी है कि ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है, अगर उसको हमें चेक करना है तो ये रूल हमें यूज करना पड़ता है। इजी रूल है, ठीक है। तो हकल्स रूल क्या कहता है कि जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई दिस इज नॉन एरोमेटिक और दिस इज एंटी एरोमेटिक। इसलिए रूल है, तो उसने बोला कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दीज आर साइक्लिक। ठीक है, ऑफ कोर्स वो साइकिल में होना चाहिए। हम लोग ने जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे हैं, बेंजीन है या फिर कोई भी है, तो दीज आर व्हाट साइक्लिक। देन प्लेनार, वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, उनके अंदर जो भी बॉन्ड होता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम होती है, वो एक ही प्लेन में आनी चाहिए। तो दे आर साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड मतलब जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इज दे मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? सो मैंने हमें रूल दिया था तो चेक एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग और एरोमेटिसिटी ऑफ रिंग, नॉट ओनली बेंजीन रिंग, ऑल रिंग कितने भी हो, मतलब वो पायरल हो सकती है, पिरिडिन हो सकती है, साइक्लोप्रोपीन हो सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे गड़बड़ क्यों हो रही है बोलते टाइम? तो वो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमें हकल्स रूल देखना पड़ता है। सो उसने कहा कि कैसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर व्हाट साइक्लिक, देन वो कैसे होते हैं प्लेनार, देन कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मींस जो हम लोग देखते हैं ना बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, उसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो साइक्लिक होना चाहिए ऑफ कोर्स, प्लेनार होना चाहिए एंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, एंड they must contain they must contain 4n+2 pi electron। 4n+2 pi electron, ये भी देखेंगे ये कैसे आता है। तो यहाँ पे n मतलब जो भी हमारा इंटीजर होगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 ठीक है, तो ये इंटीजर होगा। अब कब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारा कंपाउंड आइडेंटिफाई है, जब हम लोग ये पूरे फार्मूला जब हम लोग ये पूरे फॉर्मूले में उसको ऐड करेंगे या फिर चेक करेंगे कि हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमारे ऐसे आते 2 6 10 14, मतलब 4 का डिफरेंस आता है, 4 का डिफरेंस डिफरेंस। ठीक है, तो जब 4 का डिफरेंस आता है तो ऐसी वैल्यू जब आती है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद या फिर आपको रिंग देखने के बाद, तो आप कहेंगे कि हाँ दिस इज एरोमेटिक रिंग और ये हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो रूल है, मतलब हगल्स रूल है उसको। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल बेंजीन। ठीक है, अब देखते हैं ये साइक्लिक है, हाँ दिस इज साइक्लिक, देन दिस इज आल्सो प्लेनर, एक ही प्लेन में सारे हैं। ऐसा है क्या कि एक बॉन्ड उधर है या फिर एक उसका कंपाउंड नंबर कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग है बॉन्ड, बिल्कुल भी नहीं, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में आएंगे। देन थर्ड कॉन्जुगेटेड है, ऑफ कोर्स है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ये पास है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो ये ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड है। अब देखो 4n+2 is equal to pi electron, right? Now we have 3 pi bond. ठीक है, how many pi bonds are there? 3 pi bond. Pi bonds means what? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो हम लोग ने देखा था पहले, बोला था कि जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होते हैं these are what सिग्मा बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड मींस what पाई बॉन्ड, उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई पाई बॉन्ड। ठीक है, सो वी हैव 3 पाई बॉन्ड्स, राइट, 1 2 3। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? एक बॉन्ड बनने एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते, राइट ना?
तब जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर जाके एक बॉन्ड बनता ना, राइट। सो वी हैव 3 pi bonds, means we have total 6 electron। सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक, जितने डबल बॉन्ड हो गए या फिर जितने पाई बॉन्ड हो गए उसको आपको सिर्फ डुप्लेट करना है, उसको 3 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, 3 टू 6। अगर 2 पाई बॉन्ड होते तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आते, 4। 4 हो गए पाई बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 4 टू 8। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आते। तब देख, अब यहाँ पे देखो 4 n plus 2 is equal to pi इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अब हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है पाई बाउंड के, मतलब ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, sp3 वाला बिल्कुल नहीं चलता यहाँ पे, sp3 मतलब जहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं चलता, हमें डबल बॉन्ड ही चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ही चाहिए। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज भी है एंड 6 भी है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं यस दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा फंडा जो है 4n is equal to 6 minus 2 तो आएगा 4, 4n n is equal to 4 by 4 1। तो हमारा जो इंटीजर की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। So yes, this is aromatic compound, aromatic compound। एक ट्रिक क्या है, ऐसी जो वैल्यूज आती है आपकी 2, 6, 10, 14 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, कि देखने का कि साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है क्या, ये देखने का, और फिर ये वैल्यूज को देखने का। ये वैल्यूज कैसे देखते हैं हम लोग, सिर्फ जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं मतलब डबल बॉन्ड होते हैं उसको आपको डबल करना है। 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं 4 4 से कितने 16 ना, ऐसा आपको उसको डबल करना है, राइट। 8 8 सॉरी। तो ये नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट मारो फिर इसको रख करते हैं। सपोज वी हैव दिस pyridine, इसका नाम है बच्चों pyridine और pyridine, कुछ भी बोल सकते हैं, pyridine या फिर pyridine। अब इसको हमें चेक करना है, साइक्लिक है, फोर्स है, प्लेनर है कॉन्जुगेटेड है ना, दिख रहा है ना आपको ये कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटेड भी है। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्या चीज है, ये देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं, मतलब sp2 है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर का उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका भी क्या होगा आपका, मतलब डबलेट होगा, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आपकी भी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 ही आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें पुट करना है 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन, है ना 6, तो 4n plus 2 is equal to 6। दिस इज एरोमेटिक, साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी है, एक ही प्लेन में आ रहे सारे बॉन्ड, देन कॉन्जुगेटेड भी है, एंड देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बाहर के सिस्टम में आ रहा है, ठीक है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसको हम लोग कंसिडर करते हैं अंदर की सिस्टम को, ठीक है, कॉन्जुगेशन की सिस्टम को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है pyridine। नाउ दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे, दिस इज द साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन 1 2 3 कार्बन है और ये एक बॉन्ड बीच में आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपीन। अब एक एक चीज हम लोग चेक करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, मींस दिस कंपाउंड कंटेनिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये तो हमारे सिस्टम में आ रहा है, अब बोलोगे मैडम ये दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड,
क्योंकि इसकी वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वैल्यू इसमें आ रहा है, यस एब्सोल्युटली आ रहा है, बट हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये प्लेनर है कॉन्जुगेटेड है क्या, नहीं है। ठंडी का दिन था, ऐसी सर्दियों का, क्या बात कर रहे थे भाई, बिछाने के लिए चटाई देंगे, आवाज कमी कर, चटाई भगवान को चटाई पे बिछाकर सोचेंगे ठंडी है ओढ़ाऊंगी क्या। किसी का तो साउंड ऑन हुआ है, उसको ऑफ करो। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब क्या, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, राइट। डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, ठीक है। तो दूसरा रीजन मिला कि हाँ ये यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। थर्ड, यहाँ पे हमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए, राइट, sp2 मतलब डबल बॉन्ड चाहिए, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये sp3 हो जाता है, और यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज, एक चीज बोलते हैं, यस दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये देखना है हमें, साइक्लिक है प्लेनर है कॉन्जुगेटेड है क्या, नहीं है, देन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या, नहीं है। सिर्फ एक ही चीज देखने में, ये फॉलो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, बट नहीं, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आ गए, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे अभी कम हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म होता है, कार्बन आयन फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, तब जाके ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन सिस्टम फॉर्म कर सकता है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आएगा, इसलिए ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। माइनर माइनर चेंजेस होते हैं, वो उसकी एरोमेटिसिटी को पूरा बदल डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, यहाँ पे ये सिंपल sp3 हो रहा था, यहाँ पे ये sp2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ओके, दूसरा, अगर कोई ऐसा दिया है तो साइक्लोब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, बराबर, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 2 सा 4, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 4, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, 2 6 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक साइक्लो butadiene. Name of this compound is cyclobutadiene. Buta due to 1 2 3 4 carbons, diene due to this double bond, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, बट इलेक्ट्रॉन की कंडीशन जो है, मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो नहीं करता, इट सिंपली फॉलोस 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो नॉन एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रूल होता है, ठीक है। तो ये हकल्स रूल, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको कोई भी रेफरेंस बुक में मिलेगी कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लेंगे एरोमेटिक रिंग्स के, कंपाउंड्स के, तो आपको सिर्फ वहां पे फाइंड करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो रेगुलर कॉलेज के एग्जाम है वहां पे नोट पूछते हैं, नोट ऑन हकल्स रूल विथ एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो आप, बहुत आपको होमवर्क मिलेगा, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जब आपका दूसरा लेक्चर होगा, तो एमसीक्यू का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, थोड़ा इसमें भी रेजोनेंस आएगा,
रेजोनेंस आपका हुआ होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका भी इजी जाएगा, जिनका नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा ही सीखना पड़ेगा। तो हमारी जो बेंजीन रिंग होती है तो यहाँ पे अलग अलग पोजिशन होती है, मतलब अर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन एंड मेटा पोजिशन, वो देखेंगे। और फिर वहां पे रेजोनेटिंग इफेक्ट, मतलब यहाँ पे अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि which are the ortho and para directing groups, which are the meta directing groups, और वो ortho and para ही क्यों है या फिर वो meta directing ही क्यों है, वो रीजन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सपोज ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारी ये 2 एंड 6 पोजीशन होती है, मतलब 2 के सामने वाली यहाँ पे 3 पोजीशन होगी, मेन सिर्फ 3 पोजीशन होगी, फर्स्ट सेकंड एंड जो हमारा ये थर्ड है ना, ये पोजीशन कंसीडर करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसके सामने वाला उसके साथ ही आएगा। ठीक है, मतलब 2 के सामने वाला 6 है तो वो इनका एक यूनिट होगा, 1 एंड 4 का एक यूनिट होगा एंड 3 एंड 5 का एक यूनिट होगा, सो देयर आर 3 यूनिट, ऐसा कंसीडर करते हैं। ठीक है, पेयर है हमारे पास, 3 पेयर है। अब जो ये फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन होती है, ये हमेशा कौन सी होती है, पैरा पोजीशन, PAR 1 एंड 4, या फिर आप उसको सिर्फ ऐसा बोल सकते हो, कार्बन नंबर 1 इज पैरा पोजीशन। ठीक है, उसके सामने वाला 4 तो उसके साथ ही आने वाला है। दिस सेकंड एंड 6 पोजीशन वो होगी ऑर्थो। ठीक है, देन नेक्स्ट मेटा होगी 3 एंड 5। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं हम, प्यारा ऑर्थो मेटा पॉम। क्या आपको कंसिडर कैसे याद रखोगे, पॉम। ठीक है, तो पॉम जो है ये मतलब प्यारा, इमीडिएटली उसके बगल में आएगा ऑर्थो और इमीडिएटली उसके सामने आएगा हमारा मेटा, दिस इज व्हाट पॉम। तो ये पोजीशंस होती है पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज बहुत जगह होता है, मतलब जो भी ग्रुप हम लोग ऐड करते हैं, क्लोरीन, फिनॉल, अमाइन, नाइट्रो, तो उसके रिएक्टिविटी के ऊपर ये बहुत इम्पैक्ट ऐड करता है। या फिर दूसरी बात करेंगे तो उसको नोमेनक्लेचर में, कॉमन नेमिंग में हम लोग पैरा, ऑर्थो कंसीडर करते हैं उसको। तो देखो अभी ये पोजीशन तो आपको क्लियर हो गई कि हाँ ये पोजीशन उसकी होती है ऐसे ऐसे। फिर देखेंगे कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। अब ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आप बोलेंगे मैडम ये क्या है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या बच्चों लोग, ये जो ग्रुप नहीं, जो ये ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर इम्पैक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब वही पोजीशन के ऊपर मतलब ये वाली एंड पोजीशन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ पैरा के ऊपर ही जाएंगे और ऑर्थो के ऊपर ही जाएंगे, मेटा के ऊपर यूजुअली नहीं जाते वो, उन दोनों पोजीशन के ऊपर ही उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कौन से ग्रुप होते हैं, तो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, मतलब जो हमारे हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो मेनली हैलोजेंस होते हैं वो हमारे OP डायरेक्टिव होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, या फिर हमारा OH हो या फिर NH2 हो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स। ठीक है, बुक में हमें लिस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, मतलब ये पोजीशन के ऊपर जब ये आते हैं ग्रुप तो उनका वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है वो। ठीक है, अब देखो कैसे वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव बनते हैं, वो चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग किसी का भी रेजोनेंस दे सकते हैं, फिनॉल का देखेंगे, देख सकते हैं, अमाइंस का देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का। देखो अभी हम लोग यहाँ पे फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, क्यों वो अर्थों के ऊपर ही या फिर पैरा के ऊपर ही आता है, वो चेक करेंगे। दिख रहा है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूल्स होते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा हम लोग कौन से एरो से शो करते हैं, डबल हेडेड एरो से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं मतलब हम लोग क्या करेंगे, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन करेंगे, घूमेंगे। अब कैसा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होते हैं, इसके दो टाइप्स, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट मतलब जब हम लोग ये रिंग जब हमारी किसी ग्रुप को, ऊपर वाले ग्रुप को डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस आर इफेक्ट होगा।
और खुद ये किसी से लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे किसी ग्रुप से, तो वो होगा नेगेटिव आर इफेक्ट। तो ये दो टाइप्स होते हैं। तो पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करना मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, रोटेशन करना है पूरे रिंग में, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, ये हमेशा ऐसे शो करते हैं, डबल हेडेड एरो। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद, बॉन्डिंग किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद जो उसके ऊपर रहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसको हम लोग अनशेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा है उसके पास, ठीक है, शेयरिंग करके बचा है। तो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, किसको, ऑफ कोर्स ये किसके बीच में बॉन्ड है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब किसने इलेक्ट्रॉन लिया है, अभी कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, बराबर ना, है ना, यहाँ पे कार्बन है तो इसने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन को। अब जो जो देता है वो हमेशा कौन सा चार्ज कैरी करता है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, देने वाला बड़ा दिल होता है तो वो कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो कंपाउंड होगा हमारा ऐसा। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पे पहले ऐसा समझाती हूँ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव प्लस वन लोन पेयर, और यहाँ पे आएगा फिर डबल बॉन्ड। अभी देखो, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, जरा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो किए, सॉरी शेयर किए, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बन गया, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन से जो ये बॉन्ड है वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे वही जगह पे है, वहां से हिले नहीं। तो क्या हो गया, अब इस कार्बन को चेक करो, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, ऐसा चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी वैलेंसी में देखो ना कितनी गड़बड़ हो जाती है, नहीं चलेगा। तो क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास करता है, सपोज ये ऑक्सीजन है और इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास किया और यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है। तो जैसे ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास किए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आगे शिफ्ट हो गए। मतलब क्या, इन शॉर्ट, मैंने इसको टपली मारी, इसने आगे वाले को टपली मारी, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है ना हमारी रिंग, ये OH से इलेक्ट्रॉन को ले रही है, दैट्स व्हाई इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन उसने पास किए, यहाँ से बॉन्ड हट चुका है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के चला गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह के बोर हो जाएंगे, तो क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे कुछ भी मत करो, उसको एज इट इज रहने दो, हमें घूमना है ना पूरा रिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और फिर ये क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं होगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया मतलब यहाँ पे बॉन्ड आएगा ऐसा, और फिर यहाँ पे भी है, तो ये कौन सी टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, ये अलाउड नहीं है। इसलिए क्या होगा, इमीडिएटली यहाँ पे हमें सिर्फ टपली टपली मार दिया आगे वाले को, इलेक्ट्रॉन शेयर किए, डबल बॉन्ड आ गया, इमीडिएटली ये आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा अभी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड, ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव OH, राइट। नाउ नेक्स्ट, हाँ, अब क्या होगा, आपको अभी तक आइडिया आई होगी क्या कर रहा है हमारा ये चार्ज, क्या कर रहा है, आगे आगे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या, यही पे भी सेम होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट, अब बॉन्ड कहाँ आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा, और चार्ज किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, दिख रहा है क्या, चार्ज यही पे आ रहे हैं, बराबर। नाउ नेक्स्ट फाइनल स्टेप,
हम लोग पूरा घूम कर आए हैं अभी। कल मैंने क्या बोला था बच्चों, नहीं कल के लेक्चर में नहीं, परसों के लेक्चर में, थर्सडे के, कि बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो टाइप्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ये दो बॉन्ड कभी इस साइड हो गए, और ये दो बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स कभी इस साइड हो गए, मतलब ऐसा, बराबर। एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा ऐसा होता है। अब ये कैसे मिलता है हमें, ये ऐसा जब हम लोग घूमते हैं ना पूरा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, तब जाके मिलता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या होगी, हम लोग ने पूरा घूमा है, अब यहाँ पे एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो देखो दिस OH, ये, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये OH बनेगा एज इट इज, और यहाँ पे ये जो सर्कल है ना बच्चे लोग, ये क्या इंडिकेट करता है, रेजोनेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हम लोग पूरा मैम आवाज नहीं आ रही। अपने आप ही म्यूट हो रहा है। हाँ हाँ अभी समझा, कब से नहीं आवाज आ रही थी, पता नहीं, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से। अभी तो आई है ना, पता नहीं आपको कहाँ से नहीं आवाज आई। चार्ट नहीं देख सकती मैं वहां आके, तो ठीक है, कहाँ तक नहीं समझा भी ये मैं आपको फिर से बोलूंगी थोड़ा। तो हाँ, कहाँ पे थी, ध्यान से देखिए। ऑर्थो के ऊपर, पैरा के ऊपर, ऑर्थो के ऊपर ही हमारे चार्जेस आ रहे हैं। मतलब जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर आ रही है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। दूसरी बात, जब भी हम लोग कोई कंपाउंड का प्रोडक्ट, कोई कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो यूजुअली जो ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर होते हैं ना, वो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, उससे भी पैरा के ऊपर के जो होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो ये हमारे है ना क्लोरीन ब्रोमीन, ये ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पे -I इफेक्ट देते हैं, मतलब माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। वो हम लोग आपने सीखा होगा शायद बीपीटीओसी में, और जिन्होंने नहीं सीखा वो सीखने वाले कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेटिव इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं ये लोग, -I इफेक्ट भी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे मेटा के ऊपर नहीं होती, इसीलिए भी ये क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, मतलब अब आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे,
कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सपोज ये एक S है और जो E होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो भी हम लोग नया कुछ ऐड करेंगे वो ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारी रिएक्शन है यहाँ पे OH और सपोज Br2 है, ठीक है, और यहाँ पे S है, मतलब S की जगह हम लोग यहाँ पे OH भी लगा सकते हैं, Br भी लगा सकते हैं, Cl भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, कंसिडर करो S मतलब सब्स्टिट्यूट, इनमें से कोई भी आएगा ऊपर, और ये Br2 मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब ये क्या होगा, यहाँ से एक H जाएगा और उसकी जगह एक Br आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने ट्वाइस Br2 मतलब 4 ब्रोमीन लिए और यहाँ पे 2 रिंग लिया है, ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक Br और एक S। तो ये कौन सी पोजीशन के ऊपर आ गया, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन के ऊपर आया, पैरा, तो ये हो गया पैरा ब्रोमो व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, और इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो, जो भी यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे सपोज OH है, यहाँ पे OH है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल, पैरा ब्रोमोफेनॉल, क्योंकि जब जो भी हमारा इनकमिंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो हम लोग न्यूली एडेड करते हैं, इसको नहीं, ये तो परमानेंट है, यहाँ पे स्टेबल है, लेकिन जो नए कंपाउंड को यानी नए ग्रुप को हम लोग ऐड करते हैं इनकमिंग ग्रुप को, तो वो जो भी पोजीशन के ऊपर जाता है, सपोज ऑर्थो हो, मेटा, पैरा हो, तो उसी पोजीशन से उस कंपाउंड को जाना जाता है। तो फर्स्ट केस में जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो के ऊपर आया था, तो इस कंपाउंड का नाम होगा ऑर्थोब्रोमो। मैम फिर से बंद हुआ। यस मैम। मैम माइक म्यूट हुआ है। क्या हुआ, एंड दूसरा पैरा ब्रोमो, समझे ये, तो जो ये इनकमिंग ग्रुप होता है ना, वो डिसाइड करता है कि कौन सी पोजीशन से उसको जाना चाहिए, मतलब वो कहाँ पे अटैक करता है, उससे वो जाना चाहता है, ठीक है। तो ये था फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओ तो हो गया, पैरा हो गया। अब मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, तो उसमें कॉमनली आते हैं कि नाइट्रो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, CN, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या करेंगे, रिंग से एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो नेगेटिव, वो यूजुअली देते हैं रिंग को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, NO2 CHO या फिर COH या फिर CN, बॉन्डिंग शो नहीं की, लेकिन बॉन्डिंग होती है। तो सपोज उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं फटाफट। सपोज दिस इज नाइट्रो, ठीक है। NO2 को हम लोग ऐसा शो करते हैं, जो हमारा ये NO2 है ना, उसकी बॉन्डिंग ऐसी होती है,
अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये कंपाउंड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, किससे, हमारे रिंग से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब ये रिंग, हमारे ये जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ऑफ कोर्स ये ले नहीं रहा अभी, ये शेयर कर रहा है, तो कौन सा चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट। और ये आगे शिफ्ट होगा, बहुत ही गंदे आ गए रिंग, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इमीडिएटली आगे शिफ्ट हो गया, इसके दिमाग के ऊपर भी चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, ये नेगेटिव, ठीक है, इसको आप ऐसे भी मतलब शो कर सकते हो। चल, नाउ नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब ये घूमेगा, मतलब ये क्या करेगा, आगे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा। अब देखो, यहाँ से करेंगे, नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ आगे आगे शिफ्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे, तो चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर बॉन्डिंग यहाँ पे आएगी, मतलब सेम ही था, थोड़ी गड़बड़ होगी, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, मतलब ये आगे यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो देखो N माइनस, ये ऑक्सीजन ही है, फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, है now देखो, ये पॉजिटिव चार्ज फिर यही भी शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आएगा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ये पे आएंगे और यहाँ पे आएगा चार्ज, नहीं, ये लास्ट स्टेट आएगी हमारी हाइब्रिड की स्टेट, हाइब्रिड की स्टेट, सॉरी, रुको जरा, लीव मत करो, 2 मिनट रुको। लास्ट स्टेट में क्या होगा, जो हमारा ये नाइट्रो कंपाउंड्स का इधर का जो डबल बॉन्ड आया था, वो ब्रेक होके मतलब शिफ्ट होगा, और यहाँ पे जो हम लोग पूरा कॉन्जुगेशन करते हैं, मतलब सेम जैसा हम लोग ने यहीं पे किया था पिछले एग्जांपल में, जो डबल बॉन्ड यहाँ पे थे वो, तो सेम चीज यहीं पे भी होगी, मतलब सेम होगा, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। अब इस साइड डबल बॉन्ड था, अब
अब यहाँ पे ये आएगा। तो ऐसा हमारा ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। रुको जरा, तो इसका जो नाइट्रो का एंड अल्डिहाइड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो हम लोग और भी एग्जांपल में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। वो हमारे दो ग्रुप देखे, ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो इसको आपको थ्योरी को रीड करना है आज का जो होमवर्क होगा, तो उस थ्योरी को अच्छे से रीड करो और जो मैंने सिखाया है उसको भी रीड करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल।